नमस्कार दोस्तों। आज बच्चों के लिए संस्कृत के कुछ श्लोक और उनके अर्थ लेकर आई हूँ। नया क्लास शुरू होने वाला है। बच्चों को इससे कुछ मदद मिल जाएगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। आसान शब्दों में मैं बताऊंगी और श्लोक में पहले पढ़ के सुना देती हूँ। तो पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी शुभ देखें और किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। यह श्लोक हमारे समाज के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करता है, जिसमें हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का जब ध्यान करते हैं तो बच्चों के मन में गुरु कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। लेकिन सबसे बड़े गुरु कौन है? ब्रह्मा है। दूसरे गुरु कौन है? विष्णु हैं। और गुरु महेश्वर यानी कि शिव हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु जो होते हैं वह साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु महेश्वर हैं अर्थात शिव हैं। गुरु जो है वो साक्षात पर ब्रह्म है। इस श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन है। जो भी आपके गुरु हैं वह ईश्वर के समान हैं और उनको जब आप प्रणाम करते हैं तो उन्हें बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु और शिव को प्रणाम करते हैं। ऐसी भावना मन में रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देवता से कम महत्व गुरु का नहीं है। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन है जो हमें सिखाता है कि गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। शांति मंत्र है ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावभीतम् अस्तु माँ विद्विषा वहे। ओम शांति शांति शांति। तो ये शांति पाठ है। हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का पालन हो, हम दोनों मिलकर परिश्रम करें, हमारे अध्ययन में तेजी हो, हम एक दूसरे से द्वेष न करें। यह शांति मंत्र हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और एकता की कामना करता है। तो सबके लिए है, जैसे मनुष्य के लिए है तो मनुष्य अपने सहचर या पृथ्वी या जो उसका सहायक है उसके साथ मिलकर सब का परिश्रम करते हैं और बच्चे जो हैं वह अध्ययन करते हैं, गृहिणियां हैं जो गृह कार्य करती हैं। तो सब अपने अपने कामों को करें और काम के परिणाम स्वरूप शांति, समृद्धि और एकता बनी रहे। यह शांति पाठ है। अगला है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। कि विद्या से विनय आती है। विद्या जब अपने अंदर आती है तो विनय आती है उससे। जो पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष होते हैं वह विनयशील होते हैं। और विनय से क्या होता है कि पात्रता मिलती है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। आप
पात्रत्व जब मिलता है तो उससे धन प्राप्त होता है, और धन जब आता है तो क्या होता है, उससे धर्म करते हैं, और धर्म के पश्चात क्या होता है, सुख मिलता है। मतलब पात्रत्व से धन आता है, धन से हम लोग धर्म करते हैं, धन और सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि यज्ञ कौन करता है, धनवान करता है। जो यज्ञ में सहायता नहीं करते हैं, जो निर्धन होते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो धन की जरूरत होती है धर्म में भी, और जब धर्म कैसे होता है, धन के आने से। और धन कैसे आता है, पात्रत्व मिलता है तब। पात्रता कैसे मिलती है, विनय से मिलती है। विनय कैसे प्राप्त होता है, विनय के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। विद्या ग्रहण करते हैं तो विनय मिलता है, विनय आती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और तब सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक जो है हमें शिक्षा और विनम्रता के महत्व को समझाता है, जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो क्या कहते हैं, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। हम लोग सिर्फ मृत्यु जानते हैं। अमरत्व कैसे मिल सकता है, अमरत्व मिलता है कीर्ति से, आपके किए हुए काम से, उससे फैले हुए यश से। मृत्यु से ज्यादा अच्छी चीज अमरता है। मर के भी अगर आप अमर हो गए तो वही सच्ची मृत्यु है, अच्छी मृत्यु है। और ये आत्मा की यात्रा तो चलती ही रहती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। कहते हैं कि 84 लाख जीव हैं, या 84 लाख जन्म होते हैं एक जीव के, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। तो आत्मा जो है वो अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर को आत्मा कब छोड़ देती है, जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जिस तरह से हम फटे पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी यही करती है। आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए जब पुराने शरीर को छोड़ती है तो उस शरीर से मोह नहीं करना चाहिए, और जाती हुई आत्मा के प्रति हर्ष जाहिर करनी चाहिए, ताकि उसकी यात्रा बाधित ना हो। और उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से आत्मा की यात्रा बाधित होती है। हो सकता है कि इस मृत्यु लोक से अच्छी यात्रा, अच्छा घर, अच्छा संसार उसे मिले, तो उसे शोक मनाकर अपने मोह में बांध कर क्यों रखना। इसीलिए मोह को नष्ट करने के लिए परंपरा रही है कि नश्वर शरीर की अंत्येष्टि कर दिया जाता है। उसको नहीं रखते हैं हम लोग घर में। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे मोह बनेगा। मोह बनेगा तो आत्मा की यात्रा बाधित होगी। तो होना क्या चाहिए कि जिस अंधकार में हम लोग जी रहे हैं, अंधकार क्या है, आत्मज्ञान की कमी है। आंखों की रोशनी नहीं होना अंधकार नहीं है, अपने आत्मज्ञान को नहीं जान पाना अंधकार है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का आह्वान करता है भक्त कि हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर, और असत्य से सत्य की ओर। जो मिथ्या चीजों में, असत्य चीजों में मोहित होकर हम लोग जी रहे हैं, इससे हम लोग सत्य की ओर आगे बढ़ें, सत्य को समझें। सत्य क्या है, जीवन झूठ है, मृत्यु सत्य है, अपना कुछ भी नहीं है,
सब झूठ है। अपना घर, अपनी जमीन, अपनी गाड़ी, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने पुत्र, अपना धन, कुछ भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि जो अपनी देह है, अपनी काया है, वो भी अपनी नहीं है। तो इस सत्य को जितना जल्दी मान ले उतना कम दुख होता है। आज है कल नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज है कल नहीं हो सकते हैं। उस चीज को माने। और आज जो जी रहे हैं, आज जिस स्थिति में है, उस पर दंभ करना बिल्कुल मूर्खता है। अपने जीवन पर, अपने धन पर, अपनी देह पर, अपनी सुंदर काया पर घमंड करना बहुत बुरी बात है। जब तक यह नश्वर शरीर मिला है, इससे कुछ अच्छा काम कर जाए। किसी के दुख में दुखी होना, किसी की जरूरत में यथासंभव मदद करना, किसी गिरे को उठा देना, किसी असमर्थ की सहायता कर देना, इसके बारे में सोचें। यह ज्ञान बहुत जरूरी है। किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यावहारिक ज्ञान, कि आप इन चीजों के बारे में सोचें कि जब तक यह शरीर है, अगर आपके सामने कोई गिरा है, उसे उठाने का प्रयास करें। अगर असमर्थ है और उसे किसी चीज की जरूरत है, उसकी यथासंभव, यथाशक्ति उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करें। यह श्लोक हमें क्या दिखाता है? यह श्लोक हमारे जीवन में सत्य, प्रकाश और अमरता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब गणेश जी का मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कि टेढ़ी सूंड वाले गणेश भगवान की सूंड होती है। किंवदंती है कि पार्वती के बगल में गणेश भगवान सोए हुए थे। सॉरी, एक हथनी के बगल में उसका बच्चा सोया हुआ था और दोनों के मुख विपरीत दिशा में थे। माता के मुख दूसरी दिशा में, पुत्र का मुख दूसरी दिशा में। उसी समय की घटना है कि पार्वती उपटन लगाती थी। कहते हैं कि इसी तरह का जन्म है, पता नहीं कितना सच है इसका दावा मैं नहीं करती, लेकिन जो कथा होती है, सुनती हूँ कहीं, वही बता रही हूँ। तो ईश्वर के हाथ में बहुत शक्ति होती थी, वह किसी भी तरह से जन्म और निर्माण कर देते थे। तो कहते हैं कि गणेश भगवान का निर्माण पार्वती ने किया था और उन्हें बैठा दिया था बाहर में और कहा था कि मैं स्नान कर रही हूँ, कोई आए तो उससे मना कर देना, अंदर नहीं आने देना। कथा के अनुसार गणेश भगवान बैठे थे, रखवाली कर रहे थे घर की। माता अंदर में स्नान कर रही थी। तब तक शिव आ गए। उन्होंने जाने की चेष्टा की तो गणेश भगवान ने उन्हें रोक दिया। शिव ने लाख प्रयत्न किया तो गणेश भगवान ने उन्हें नहीं जाने दिया। तब क्रुद्ध होकर शिव ने उनकी गर्दन काट दी। अब युद्ध में तो हार जीत होती ही है। यह देखकर तब तक पार्वती माँ बाहर आई। उन्होंने देखा कि गणेश भगवान कटे गिरे पड़े हैं, तो वह क्रंदन करने लगी और उन्होंने शिव से कहा कि आप इसे पुनर्जीवित करें। अब उसके लिए एक सिर चाहिए था। तलाश करने लगे कि कोई पुत्र, कोई माता जो अपने पुत्र से विमुख सो रही हो, उसका सिर। वही हथनी का बच्चा सोया था, उसका गर्दन लाकर गणेश भगवान
की देह पर जोड़ दिया। तो कथा ही है, सत्यता का दावा मैं नहीं करती। तभी से गांवों में अभी भी एक प्रथा है कि किसी भी नवजात शिशु को जब सुलाया जाता है तो कभी भी माँ उसके विमुख नहीं सोती है, हमेशा बच्चे को अपने सामने सुलाती है। इसे आप किंवदंती मान सकते हैं, चाहे कुछ भी लोक कथा के रूप में इसे जानते हैं। शायद शास्त्र में इसका वर्णन ना हो, क्योंकि मैंने शास्त्रों का भी गहन अध्ययन नहीं किया है। तो यही कथा है, तो इसीलिए उनका कैसा मुख है? हाथी वाला मुख है। तो हाथी की सूंड कैसी होती है? सीधी भी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी रहती है। तो टेढ़ी सूंड वाले, बड़े शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान चमक वाले हे देव, मेरे सभी कार्यों में हमेशा हमेशा विघ्नों का नाश करें। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। उनका नाम है। गणेश जी की पूजा से सभी कार्य बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। अब सरस्वती माता का मंत्र है, श्री सरस्वत्यै नमः, ये उनका मंत्र है। अब इसको थोड़ा बड़े रूप में जानते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इसका अर्थ क्या है कि जो कुंद के फूल, चंद्रमा और हिम के हार से धवल हैं, जो शुभ्र वस्त्रों से आच्छादित हैं, जिनके हाथों में वीणा और वरदंड है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, सरस्वती देवी की स्तुति से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को पढ़ने से छात्रों का मन स्थिर होता है और अध्ययन में ध्यान लगता है। इसके बाद लक्ष्मी मंत्र है, श्री लक्ष्मे नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी, गौरी, पार्वती, भवानी, दुर्गा सभी एक हैं। नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन देवी एक ही हैं। इसीलिए यह मंत्र दुर्गा के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि सभी मंगलों की मंगला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी नारायणी तुम्हें प्रणाम। गौरी शिव की पत्नी हो गई, नारायणी नारायण की पत्नी हो गई। लक्ष्मी देवी की स्तुति से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है दुर्गा के लिए, श्री दुर्गाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार नमस्कार है। दुर्गा देवी की पूजा से सभी संकटों का नाश होता है और शक्ति की प्राप्ति होती है।
इसी में और इनके मंत्र हैं दुर्गा के, जैसे ये हो गया मातृरूपेण, उसी तरह से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी रूप में इनके मंत्र का पाठ कर सकते हैं आप, जो भी शब्द लगा दें वही शब्द के साथ ही इनका मंत्र पूरा हो जाता है और वही लाभ प्राप्त होता है। अब अगला मंत्र है श्री विष्णवे नमः। इनका मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। इससे आगे भी और है लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। तो अभी इतना ही है इसमें। तो शांत रूप सर्प सैया पर शयन करने वाले, नाभि में कमल वाले, देवताओं के ईश्वर, समस्त विश्व का कल्याण करने वाले, समस्त विश्व का आधार, आकाश के समान मेघ के रंग वाले, शुभ अंगों वाले विष्णु भगवान की पूजा से जीवन में शांति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र है श्री कृष्णाय नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। कि ललाट पर कस्तूरी का तिलक, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि, नासिका पर नया मोती, हाथ में बांसुरी और कंगन। कृष्ण भगवान की पूजा से प्रेम, आनंद और भक्ति की प्राप्ति होती है। अब कस्तूरी क्या है? कस्तूरी किसी किसी मृग के नाभि में बनता है। यह काफी सुगंधित पदार्थ होता है और कस्तूरी बहुत कम बनता है, किसी खास मृग के नाभि में बनता है और इतना सुगंधित होता है कि खुद उसकी सुगंध से मृग बेचैन हो जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी नाभि में ही है। पूरा वन जो है वह सुगंधित हो जाता है उससे। तो यही एक उदाहरण है कि कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि कस्तूरी जो है खुद मृग की नाभि में है और उसे कहाँ ढूंढ रहा है? जंगल में। उसी तरह से भगवान जो हैं हर जीव में है, हर घट में है और उसे दुनिया जानती नहीं और कहाँ ढूंढती है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, तीर्थ में, गंगा के जल में, हर जगह है ईश्वर। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, जीवों में है, जानवरों में है, मनुष्यों में है, बच्चों में है, बड़ों में है, बुजुर्ग में है, भिखारियों में है। सबकी सेवा का लाभ मिलता है, सब में है भगवान। तो क्या करता है मनुष्य उन्हें कहाँ तलाश करता है? हिमालय की ऊंची चोटी पर। क्या शिव वहाँ है? नहीं है। उनका निवास जरूर वहाँ है, लेकिन वो कहाँ है? आपके हृदय में, हमारे हृदय में है। आप आंखें बंद करें, आपको अपने हृदय में नजर आएंगे। इसे ही कहते हैं कि जो आत्मज्ञान जब होता है, चेतना का स्तर जब उठता है, तब वास्तव में मनुष्य की आंखें खुलती हैं। मनुष्य की जो आंखें हैं वह बाहरी चीजों में लिप्त है, देखने में मग्न है,
इन आँखों को बंद करिए और मन की आँखें खोलिए और तलाश कीजिए कि आपकी चेतना का स्तर कितना ऊपर है। आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ की तलाश है। आप जिस चीज़ की तलाश करते हैं वही मिलता है आपको। चेतना का स्तर जहाँ है उसी हिसाब से आपको चीज़ों की खोज होती है और वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। चेतना का स्तर बढ़ाइए और अपने आप को ब्रह्म के समान मानिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री हनुमते नमः। अगला श्लोक है बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम रोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी के स्मरण से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्यता, अजान्यता और वाक्पटुता प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा से जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अगला श्लोक है श्री रामाय नमः। छोटा सा मंत्र होता है, पाठ करने के लिए आसान होता है। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मंत्र क्या है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। राम, रामचंद्र, रामभद्र, रामचंद्र, रघुनाथ, सीता के पति को नमस्कार। राम भगवान की पूजा से जीवन में मर्यादा, धर्म और सत्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता था। कृष्ण को क्या माना गया है? आनंद प्रेम के देवता, और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है। तो ये त्रेता में आए थे और कृष्ण द्वापर में आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए एक विवाह इन्होंने माना था और पर स्त्रियों को माता के समान माना था। जब इनका स्वयंवर हो रहा था तो सीता की सखियों ने इन्हें देखा और उनके मुंह से एक ही बात निकली कि काश आप मेरे पति होते। भगवान थे राम, उन्होंने कहा कि आप सबकी इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। अभी त्रेता में मेरा जो रूप है वह मर्यादा पुरुषोत्तम का है, इसलिए मैं सीता के अलावे किसी का वर्ण नहीं करूंगा। जब द्वापर युग आया तो कृष्ण के रूप में राम का अवतरण हुआ और सीता की सारी सखियां गोपियां बनी और सबके साथ उन्होंने रास किया। आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ और सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। सब कृष्ण धाम को चली गई। अगला मंत्र है श्री शिवाय नमः। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम वा सर्वम एतत् क्षमस्वम। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, श्रवण, नयन, मन से किए गए सभी अपराधों को क्षमा करें। अब देखिए, अपराध, लोग कहते हैं कि अपराध सिर्फ हाथ से होते हैं या पैर से होते हैं। हाथ से किसी को मार दिया या पैर से भी किसी को कुचल दिया तो अपराध होता है। नहीं, हाथ से भी होता है, पैर से, वाणी से भी अपराध होता है। आपने किसी को अपराध जैसे या शर्मनाक बात कह दी तो वो अपराध है। वाणी से भी आपने कहा, वो भी अपराध है। आपने मारा नहीं, मारने की बात कह दी, अश्लील बात कह दी, वो भी अपराध है।
शरीर से तो होता ही है, आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी का अपमान करते हैं। श्रवण से भी अपराध है, बुरी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। मन से किए मनसा पाप भी होता है। मन से जब आप सोचते हैं तो वह भी पाप होता है। इसलिए हमेशा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए, सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए। बापूजी के 3 बंदर होते थे, एक ने आंख बंद की, एक ने कान बंद किए और एक ने मुंह बंद किया। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। तो उसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा से आप अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छे कर्म करें तो कितने तरह के पाप हो जाते हैं, बहुत सारे पाप हो जाते हैं। हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, श्रवण, नयन, मन, सबसे पाप होते हैं। सभी से किए गए पापों को, सभी अपराधों को शिव क्षमा करें। जय करुणामय महादेव शंभो। शिव भगवान की पूजा से जीवन में शांति, शक्ति और क्षमा की प्राप्ति होती है। तो कुछ श्लोक और उनके अर्थ जो लिखे हुए हैं और कुछ मैंने अपने से भी समझाने की कोशिश की है, आशा है समझ में आई होगी। तो बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इसका लाभ उठाएं और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर, और एक बेल बटन आता है उसे हिट करें और आसानी से सुने। और आप मुझे बताएं कि आपके क्लास में श्लोक के कितने चैप्टर हैं, उनमें कौन कौन से श्लोक हैं। आप श्लोक लिख कर भेजें, मैं उनके अर्थ और उनकी व्याख्या आपको बताऊंगी। आशा है आपको आसानी होगी। थोड़ी संस्कृत को कठिन समझते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाता है। तो जिस तरह से करत करत अभ्यास ते रसरी, सिल पर परत निशान रसरी, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान और विद्वान हो जाते हैं। जिस प्रकार एक मूंज की रस्सी, एक सन की रस्सी अगर रोज जाती है तो कुएं के पाट पर आपने देखा हो कि रस्सी का चिन्ह बन जाता है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, अध्ययन करके जानना और नित्य अभ्यास करके, मनन करके आसान बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।